राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी पाकिस्तान का दौरा करके गए हैं। ईरानी राष्ट्रपति का दौरा पाकिस्तान में किसी राष्ट्रीय हम दोष नहीं दे सकते किसी के ऊपर। शहबाज शरीफ को पाकिस्तानियों ने आमने सामने बिठाकर वो सुना दिया जो ख्वाब में सुनकर भी शहबाज कांप जाते हैं। बीजेपी रुकेगा नहीं, अब जब वो इलेक्शन जो है वो जीतेगा पाकिस्तान सूख जाएगा। पाकिस्तानियों ने शहबाज को कह दिया कि मोदी से हाथ मिला लो। एक जो है हमारे पड़ोसियों से हाथ मिलाएं, इंक्लूडिंग इंडिया, मैं समझता हूँ, और आप ये कर सकते हैं, इंडिया के साथ भी जो है मामला को ठीक करते हैं। भारत में मोदी तीसरी बार सरकार बनाने जा रहे हैं तो शहबाज शर्म से पानी पानी हुए जा रहे हैं। हम उनको देखते हैं तो शर्मसार होते हैं। हमें अपने गरेबानों में झांकना है। बीजेपी का कहना कि 400 सीटें मिल जाएंगी, इट्स वेरी पॉसिबल। पाकिस्तान में शोर मचा है कि 4 जून को मोदी आ रहे हैं और शहबाज पता नहीं कहां जा रहे हैं। पाकिस्तान में मसला ये है कि एक गवर्नमेंट जो है वो आ जाती है, वो साल 2 साल मैक्सिमम जो है वो 3 साल तक चलती है। पाकिस्तान इस बात को अंडरस्टैंड करे कि अब कश्मीर करने से कुछ होने वाला नहीं है। कौम जो है वो माली तौर पे तंग है, परेशान है। आटा देखिए। सिर्फ 8 घंटे बाद भारत में दूसरे राउंड की वोटिंग है। मोदी और योगी विरोधियों को ललकार रहे हैं, लेकिन ये ललकार पाकिस्तान को भी अंदर ही अंदर दहला रही है। पाकिस्तान की संसद में सुनाई दे रही है तीसरी बार मोदी सरकार की गूंज। पाकिस्तान की संसद में हल्ला मचा है कि अब की बार मोदी आएंगे तो क्या होगा। पाकिस्तान की संसद में 4 जून के बाद की रणनीति पर डिबेट शुरू हो चुका है। जब बीजेपी की हुकूमत आई पिछली दफा उन्होंने आर्टिकल 370 को रिवोक किया। बीजेपी रुकेगा नहीं, अब जब वो इलेक्शन जो है वो जीतेगा वो इस इंडस वाटर ट्रीटी को रिवोक करेगा। मुझे इस हाउस से बहुत ज्यादा मुझे अफसोस है। पाकिस्तान सूख जाएगा, आपका किसान खुदकुशी करेगा, उनका किसान जो है वो खुद खुशहाल हो जाएगा। इंडिया आप 40 साल से सोते रहे और इंडिया आपके बिराजों के ऊपर बंद बांधता रहे। इंडिया ने आपके दरिया का रुख मोड़ दिया है। 207 मेगावाट की करीब वो बिजली बना रहा है। इंडिया यहाँ पे स्पीकर साहब रुकेगा नहीं और मैं इसकी आपकी वजह बता रही हूँ। जब बीजेपी की हुकूमत आई पिछली दफा उन्होंने आर्टिकल 370 को रिवोक किया। पाकिस्तान सरकार इस फिक्र में घुली जा रही है कि मोदी तीसरी बार आए तो क्या होगा, लेकिन पाकिस्तानियों ने तो मान ही लिया है कि मोदी तीसरी बार आ रहे हैं और अब ये लोग अपनी सरकार को भी बता रहे हैं कि मोदी सिर्फ आ नहीं रहे, पूरी ताकत के साथ आ रहे हैं। इसमें कोई शक नहीं कि पिछले 10 साल में जो चेंजेस इंडिया में आए हैं उसका क्रेडिट अगर 90 में शुरू हुआ था तो मोदी गवर्नमेंट ने उसका पूरा फायदा उठा के तो एक इंडिया को एक इमर्जिंग पावर बनाया है। जहां से नरेंद्र मोदी जी आए हैं और यहाँ पे पावर एक्वायर करना, तो उनका अपना करिश्मा जो है इट हैज टू बी ग्रांटेड। मुझे भी लगता है कि बीजेपी का कहना कि 400 सीटें मिल जाएंगी, इट्स वेरी पॉसिबल, क्योंकि ये तो उस दिन जब वोट काउंट होंगे पता लगेगा। पाकिस्तानी अखबार डॉन की हेडलाइन पढ़िए, ये बता रही है कि शहबाज को सलाह दी गई है कि भारत से संबंध सुधार लें। वजह क्या है देखिए। शहबाज शरीफ ने पाकिस्तान के बड़े कारोबारियों के साथ एक बैठक की। बैठक में पाकिस्तान की खस्ता हाल इकोनॉमी के इलाज पर बात हुई। पाकिस्तान के सारे टॉप कारोबारियों ने एक राय में कहा कि भारत से संबंध सुधार लें। मुझे याद है कि आपने एंड ऑफ जून में एक हाथ मिलाया था। वो हाथ आपने मैनेजिंग डायरेक्टर IMF से मिलाया था जी। इसी तरह के आपने और हाथ हमारे पीपल्स पार्टी के साथ मिलाया, आपने और लोगों के साथ मिलाया, उसके अच्छे नतीजे जो है। IMF से हाथ ना मिलता तो इनसे किस तरह हाथ मिलते हैं। तो मैं चाहूँगा कि 2 और हाथ मिलाएं। 2 और हाथ जो है मैं सजेस्ट करूँगा आपकी जो है वो सबमिशन कि एक जो है हमारे पड़ोसियों से हाथ मिलाएं जो आप काम कर रहे हैं इसके ऊपर। आई थिंक उसके भी जो है वो बहुत अच्छे नतीजे जाएंगे, इंक्लूडिंग इंडिया, मैं समझता हूँ। और आप ये कर सकते हैं कि इंडिया के साथ भी जो है मामला को ठीक करते हैं। ये अगर बेसिक चीज जो है हो जाती है तो मैं। आरिफ हबीब जब शहबाज शरीफ के सामने खड़े होकर उन्हें भारत से रिश्ते सुधारने की नसीहत दे रहे थे, तब उनके पीछे बाकी बिजनेसमैन की तालियां
बता रही हैं कि पाकिस्तान में सेंटीमेंट्स कैसे हैं और क्यों भारत से रिश्ते सुधारने की मुहिम जोर पकड़ने लगी है। कौम जो है वो माली तौर पे तंग है, परेशान है। आटा देखें, मैं कहता हूँ कि हमारे यहाँ हम 4 बंदे हैं घर में, 63,000 रुपीज आया बिल सुई गैस का। अब बिजली है, बिजली 1.5 से 2 लाख रुपए आएगा एक एसी का, कौन दे सकता है? फिर ऐसे तो मिडिल क्लास क्रश हो जाएगी, खत्म हो गई है। अब सिर्फ लोअर क्लास है या अपर क्लास है। ये भी एटमी पावर है। लोग कहते हैं कि कश्मीर में ये हो रहा है, फलां जगह पर ये हो रहा है, हमारे पास एटम है। भाई बात को समझे, ये एटम है, ये कोई वो शादी पटाखा नहीं है शादी के ऊपर बजाने वाला कि आप जाके फेंक दें। हम जब कहते हैं कि इंडिया हमारा दुश्मन है, तो गवर्नमेंट तो दुश्मन एक दूसरे की हो सकती है, अवाम तो नहीं है ना। 78 ईयर हो गए हैं, कश्मीर वहीं का वहीं खड़ा है और यूएनओ कुछ नहीं कर सकी। ठीक है ना, हाँ, तो यूएन से निकल के मल्टीलैटरल से बाईलैटरल पे आ गई ना। कश्मीर पाकिस्तान की दुखती रग है, गले की नस है और न जाने क्या क्या है। पाकिस्तानियों को आज तक यही बताया गया है और इसी कश्मीर के नाम पर पाकिस्तान ने 5 अगस्त 2019 को भारत से कारोबार पूरी तरह बंद कर लिया और इसी के बाद से पाकिस्तान में जो भुखमरी का दौर शुरू हुआ तो मुल्क अब तक उबर नहीं पाया। मेरे ख्याल से इस वक्त जरूरत इस बात की है कि पाकिस्तान इस बात को अंडरस्टैंड करे कि आप कश्मीर करने से कुछ होने वाला नहीं है। भारत ने अपनी इकोनॉमी पे बहुत ज्यादा काम किया है, बहुत सीरियसली काम किया है। जिस कंट्री की इकोनॉमी इतनी मजबूत हो, जिस कंट्री की फॉरेन पॉलिसी इतनी स्ट्रांग हो, तो हर एक के साथ टर्म्स अच्छे हो, तो उनके ऊपर कोई और कंट्री आके पाकिस्तान के कहने से हरगिज बात नहीं करेगी। लेकिन आपको तो मालूम है कि हम लोगों को तो आराम से रहने की आदत है नहीं, ना हम खुद रहते हैं और ना ही हम किसी दूसरे को रहने देते हैं कि वो आराम से रहे। इसी वजह से इस रीजन में आप देखते हैं अक्सर ही टेंशन बनी रहती है। कश्मीर के नाम पर पाकिस्तान को ना कुछ हासिल हुआ ना होगा, क्योंकि तीसरी बार भी मोदी आ रहे हैं। कश्मीर में न धारा 370 वापस लौटेगी, न पाकिस्तान का आतंकी एजेंडा, ये भी मोदी की गारंटी है। कांग्रेस सरकार ने जवानों के जो हाथ बांध रखे थे, हमने उन्हें भी खुली छूट दे दी। हमने कहा अगर एक गोली आती है 10 गोली चलनी चाहिए। अगर एक गोला फेंकते हैं तो 10 तोपें चल जानी चाहिए। मोदी जब पाकिस्तान में आटा सप्लाई ठप होने की बात करते हैं, योगी जब पाकिस्तान में रोटी के लाले की बात करते हैं, तो ये पाकिस्तान में हेडलाइन बन जाती है। पाकिस्तान के नेशनल चैनलों में डिबेट शुरू हो जाते हैं, हाय तौबा मच जाती है। लेकिन खुद पाकिस्तानी प्रधानमंत्री ने कबूल लिया है कि यही सच्चाई है, मोदी ने तो सिर्फ आईना दिखाया है। मैं समझता हूँ कि किसी को हम दोष नहीं दे सकते, किसी के ऊपर इल्जाम तराशी नहीं कर सकते। हमें अपने गरेबानों में झांकना है। पाकिस्तान जो है वो तरक्की की दौड़ में जो बहुत पीछे रह गया है, वो ममालिक जिनको हमने बोझ समझा था कि उसको उतार दें कांधे से। मैं अपनी बात नहीं कर रहा, उस ज़माने में सोच थी, उस ज़माने में मैं तो एक स्टूडेंट था। आज देखें वो बोझ कहाँ चला गया और हम उनको देखते हैं तो शिरानी